निश्चितम, जो तुम चाहते हो तुम्हें वही प्राप्त हो जाता। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है। फिर मैं वहीं लौट के आ रहा हूँ जहाँ से मैंने आज को कथा को शुरू किया है। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? प्रार्थना करने से नहीं, 56 भोग लगाने से नहीं, तीर्थ यात्रा करने से नहीं, भगवान को अच्छे कपड़े पहनाने से नहीं, भगवान को मिश्री खिलाने से बिल्कुल भी नहीं, भगवान को आरती उतारने से कभी भी नहीं। तो फिर ये प्रसन्न होते भी हैं कि नहीं होते? कैसे होते हैं? हम जितनी भी प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं या अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, इससे हम प्रसन्न होते हैं। और शिव महापुराण कहता है जो लोग स्वयं में प्रसन्न रहते हैं भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होता है, उनके सामने भगवान प्रसन्न रहते हैं। तुम्हारे मुंह लटके लटकाए, किसी से बात नहीं करते, उफनते रहते हैं, तवे गरम तवे की तरह ही आप सबको जलाने में लगे हुए हैं, ईश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। इस महापुराण की कथा में सूत्र लेकर के जाना, आप प्रसन्न हैं तो आपका भगवान प्रसन्न है, और जिसका भगवान प्रसन्न है दुनिया की हर वस्तु उसकी अपनी है। तो ईश्वर को प्रसन्न रखना है तो खुद में प्रसन्न रहिए, स्वयं में प्रसन्न रहिए। ये पूजा पाठ, प्रेयर, प्रार्थना, इन सब चीज़ों से हमें प्रसन्नता मिलती है। और जब साधक प्रसन्न रहता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। ये ग्रंथ कहता है जब भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके लिए संसार की सभी सामग्रियां सुलभ हो जाती हैं, कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, प्राप्त नहीं रहता। इसलिए हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक निवेदन प्रार्थना है, ऐसा जीवन जीना है जिसमें आप प्रसन्न रहो। प्रसन्नता कब होती है? जिस समय आप वर्तमान में जीते हैं, हकीकत में वर्तमान में जीते हैं। ये दुर्भाग्य है, लोग या तो पीछे जी रहे हैं या आने वाले समय में जिएंगे, वर्तमान में नहीं जीते। जो है उसके ऊपर संतुष्ट नहीं है। कल फूंक निकल गई तो ये भी भोग नहीं पाओगे, आगे का भी मिलेगा नहीं। कितनी बड़ी दुविधा। बहुत लोग तो पिछले ही में जीते रहते हैं, उसने अपमान कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बस वही भुनभुनाते रहेंगे, पूरी रात रात भर सोते नहीं है। समदिन की इतनी हिम्मत, फोन पर उसने गाली दी, अब तो इसकी छुट्टियां ही पकड़ के घुमाना है। ये कल की छोकरी बहू बन के आई है और हमें धौंस देती है, सीधा कर दूंगी लड़के को बुला कर। प्राय यह लोग ज्यादा ऐसे ही जीते। रात गई बात गई, पीछे का क्या याद करना है भाई। बहुत लोग आगे में जीते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमें कौन देखेगा, बच्चा है नहीं है भी तो घर छोड़ के चला गया है, बेटियां अपने घर के लिए चली गई हैं, ऐसा लग रहा है कि अमर बूटी पी के आए हो, 1000 साल जियोगे तुम। इसी में मुझे ऐसी बहुत माताएं मिलती हैं, महाराज जी क्या होगा पता नहीं, क्या होगा लास्ट में, कोई एक गिलास पानी पिलाएगा भी कि नहीं। मैं कहता हूँ प्रकृति को पानी पिलाओ, बुढ़ापे में तुम्हें पानी पिलाने भगवान आएगा। सूरदास जी की सेवा गोविंद करते थे आगे, नामदेव को नहलाने आते थे भगवान, नामदेव के कपड़े धोते थे भगवान। आप प्रकृति के लिए कुछ करिए तो सही, लेकिन तुम प्रकृति के लिए थोड़ी ही करोगे, आप तो मुन्नी और मुन्ना के लिए करने वाले हो सब। और मुन्ना संग में रखने वाला नहीं है, लास्ट में तो माथा पकड़ करके रोगे। और चिंता में गलफत में पड़े हैं, क्या होगा। एक तो बहन इतनी दुखी थी, बोलती है बेटा 22 का हो गया है, सगाई वाले आ रहे हैं, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा सगाई कर लो, परेशान क्यों। भय लगता है कि बहू आई और धक्का दे दिया, तो मैंने कहा धक्का दे दे तो वृंदावन आ जाना, तुलसी वन आश्रम फिर गया, बिहारी जी का रोज दर्शन होता रहेगा। कहा भगवान के चरणों में तो जाया ही तब जाता है जब घर से धक्का मिलता है। हनुमान जी ने विभीषण को अकेले में समझाया, कहा सुन ले भाई, हमारी बात मान ले, राम जी के यहाँ से आया हूँ, सीधा संबंध है, चल मेरे साथ, मिला दूंगा डायरेक्ट सीधे। वंदा राजी नहीं हुआ बिल्कुल भी, विभीषण कहाँ राजी हुआ चलने को। लेकिन भाई साहब की एक लात पड़ी छाती में, 1 मिनट नहीं लगी लंका छोड़ने में।
छूटता तो है, लेकिन जब तक अपमान की लाठियां नहीं पड़ती तब तक छोड़ने वाले कहाँ हो महाराज। तुम इतने बैठे और दो माताएं आगे आ गई हैं यहां से, तोड़ बैरियल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 3:54 हो रही हैं, 5+ कथा चलेगी, लास्ट दिन की कथा है। एक तो जो टीवी पर सुन पा रहे हैं और आसपास सेक्टर 15, 17, 16, 11, 12, 13, 3, 26 जहाँ तक यहाँ आसपास हैं आ सकते हैं तो यहाँ आ जाइए। इनमें एक आध आपका भी सेक्टर का नाम ले दिया होगा, तो आप यहाँ आ जाइए, परिसर में कथा सुन लें। टीवी पर तो कथा उनके लिए जो दूर दरार में बैठे आ नहीं सकते, आप परिसर में पहुंचकर आमने सामने बैठ करके कथा सुनिए। और कथा का आनंद भी तभी आता है जब वक्ता का मुंह ठीक सामने से दिखाई देता है। इसलिए तो मैं कैमरे वालों को एक तरफा करता रहता हूँ बीच में। आप यहाँ पहुँच करके कथा सुनिए, क्योंकि अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आरंभ होने वाली है। 4 बजे लाइव टेलीकास्ट टीवी से कटअप हो जाएगा। तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरी कथा सुनें। आप आश्रम का यूट्यूब चैनल जरूर उसको आप सब्सक्राइब करें। इस पर बड़ी बड़ी वीडियो सुंदर डाली जाती हैं। आपको जब टाइम मिले यहाँ से आप जाएं तो आज एक इतनी सुंदर वीडियो डाली है कि वैशाख मास में ये गलती मत करना। वो कौन सी गलती है बताऊंगा नहीं, बता दूंगा फिर आप वीडियो नहीं सुनेंगे। इसलिए उस वीडियो में सुनिए कि वैशाख मास में ये गलती ना करें। इंस्टाग्राम पर इतनी अद्भुत वीडियो डाली है, वो ये है कि संसार में जो भी कुछ है वो भगवान ने सब आपके लिए भेजा है, सब आपके लिए है। ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आपको क्या लेना है संसार से, क्या नहीं लेना है। इंस्टाग्राम पर वीडियो डली है, तो यह वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। और एक छोटा सा निमंत्रण फिर मैं आपको दे दूं, कल कथा कहीं अभी जाइए नहीं सुनिएगा, कल यजुर्वेद आरंभ हो रहा है। यजुर्वेद की कथा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 1 बजे तक चलेगी। सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप इसको पूरा का पूरा सुनिए। जो लोग आ सकते हैं सीधा हम वृंदावन पधारिएगा। दूर दरार से जहाँ से भी आ सकते हैं पहुंचकर कथा सुनिए, गौ माता का दर्शन कीजिए। वैशाख मास में गौ माता के गोदान का भी बड़ा प्रभाव है। 13 तारीख को पधारिए, शायद वैसाखी होगी उस दिन। 18 तारीख या 17 तारीख, मैंने भी पंचांग देखा नहीं है, एकादशी उन्हीं दिनों में होनी चाहिए। और 21 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। 22 और 23 2 दिन में हम दिल्ली में हैं, 22 तारीख को भी और 23 तारीख को भी। और वो एरिया कौन सा है टीवी पर उसका चल रहा है ऐड, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके टाइमिंग्स हैं 11:30 बजे से 11:30 बजे से जितनी देर तक चलेगा कार्यक्रम, उसका आनंद लेंगे। आप जरूर आइएगा, जरूर पधारिएगा। जो संतान नारियल से बहनें रह गई हैं दिल्ली के, दोनों दिन कार्यक्रम यदि मंगलवार नहीं पड़ा तो वहाँ से संतान नारियल दिया जाएगा। और 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 5 दिन का कार्यक्रम हरियाणा की बड़ी प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है रोहतक। पहली बार जाना होगा और वहाँ आप पधार करके, और 5 दिन का जो कार्यक्रम होगा उसमें आप पधारिएगा। और 28 के बाद 29 और 30 ये भिवानी हरियाणा में ही जगह है, 2 दिन का कार्यक्रम वहाँ है। वहाँ के लोग सुन पा रहे हो आप जरूर पधारिए। 30 वहाँ निकल जाएगी। 1 मई और 2 मई मैं सीधा वृंदावन में हूँ, एकादशी का उद्यापन है। और मैं आपको फिर निवेदन कर देना चाहूँगा, ये वो मोहिनी एकादशी है जिस दिन देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया, इसलिए इस 11 की महिमा बहुत ज़्यादा है। आप पधारिए, उद्यापन के हिसाब से भी आ सकते हैं। सीधा वृंदावन आप पधारिएगा। और मैं आपको निवेदन करूँगा, इस संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए हो रहा है। और आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को यह पता है कि इस दास का ये संकल्प है, जब तक तुलसीवन आश्रम 1 लाख गायों को संरक्षण नहीं करेगा तब तक जीवन भले ही छूट जाए पर अन्न जीव पर नहीं जाएगा। ऐसा संकल्प लिए बैठे हैं। गाय बचेगी, धरती बच जाएगी। आने वाले समय में ये गौशाला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इसमें आप अवश्य में जुड़िएगा और इसमें आप जरूर सहयोगी बने। और वैसे भी वैशाख का महीना है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचना अच्छे लोगों का काम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नाम दान का आता है। सो धन धन प्रथम गति जाकी,
धन्य पुण्य रत मत सोही पाकी। जो अपने जीवन को पवित्र रखना चाहते हैं तो ईश्वर ने जो दिया है उसका कुछ अंश धर्म में खर्च किया जाए, उसका दान पुण्य किया जाए, तो यलोक और परलोक सब आनंदित मग्न होते हैं। 1 बज गया है, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आज की पूरी कथा का आनंद लें। और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 12 अप्रैल से 21 अप्रैल सीधाम वृंदावन बैसाख महामहोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पधारिए और जिसमें साधना शिविर भी 13 तारीख से लगने वाला है। 2 घंटे आपसे जप कराया जाएगा। जप कैसे होता है, साधना कैसे होती है, इन सब सूत्रों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें आपको 40 साल में भी जो न मिल पाया हो, यहाँ 4 दिन में वो आपको उपलब्धि मिलेगी। जब आप वहाँ से कहेंगे, आप इतने प्रसन्न होंगे, आप इतने खुश होंगे, आप कहेंगे महाराज जी थैंक यू वेरी मच, बहुत आनंद आया है, 4 दिन ने कमाल कर दिया। और आप पधारिए, भले आप 2 दिन के लिए आएँ, 3 दिन के लिए आएँ, आप इस अनुष्ठान में जरूर पधारिए, साधना शिविर में पधारिए। पत पत्नी आइए, बच्चों को लेके आइए, बहू को लेके आइए, अपना पंचपात्र, पंचपात्र से कहते हैं पानी का जल का बर्तन, और अपना आसन, अपनी माला झोली, और जिन किताबों पर आप रोज़ कोई स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह भी लेकर के आप आइए। कपड़े ज़्यादा लाद के मत लाना, ठीक है? जितना यात्रा में कम से कम लेकर के चलोगे उतना ही ज़्यादा है, नहीं तो फिर बैग ही उठाते रहोगे। कुली बन करके मत आना, भगत बन के आना, साधक बन के आना, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे कुली बन करके जाते हैं, उठाओ पटको उठाओ पटको। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय 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 जय। राधेश्याम। भगवान शिव ने उपमन्यु को कहा बेटा दूध पी लो। उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने कहा हे प्रभु अब दूध की बिल्कुल इच्छा नहीं है, अब दूध नहीं पीना। दूध की तो तब तक जरूरत थी जब तक आप नहीं मिले, और सही है, संसार के भोगों की आवश्यकता तब तक होती है जब तक भगवान नहीं मिलता। परमात्मा मिल जाता है तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं। केवट का चरित्र ऐसा ही तो है, भगवान मिल गए तो वो कहता है अब क्या चाहिए, अब कछुनाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह, भगवान ने कहा नहीं लेना पड़ेगा। तो कहता है कि यदि लेना पड़ेगा तो फिर ऐसा कर लो, समझौता कर लो। कहा कैसे? तो मेरे घाट पर आए हो, मैं बिना लिए आपको पार उतारे देता हूँ। जब मैं आपके भवसागर के घाट पर आऊँ तो रजिस्टर मत खोलना, मुझे पार उतार देना। ईश्वर से मिलकर के तो उसकी अनुभूति होने पर तो आदमी तृप्त हो जाता है। और एक बात मैं आपको निवेदन करूं, यदि अब आपको कुछ भी चाहत नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपके हृदय में भगवान ने अपना मंदिर बना लिया। जिसके हृदय में भगवान आकर के बैठ गए हैं वो तृप्त हो जाते हैं। अर्जुन ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हस्तिनापुर का हमें राज्य चाहिए। और याद रखना, लोग कहते हैं कि संपदा के लिए पांडव भिड़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पांडव तो इतने संतुष्ट हैं। यदि पांडव संतुष्ट नहीं होते, अरे पांडवों ने तो 5 गांव भी नहीं मांगे थे, वो तो भगवान ने अपनी तरफ से मांग ली। तो भगवान को पता है कि दुर्योधन इतना ठग और बेईमान है कि 5 गांव भी नहीं देगा। पांडव तो इतने संतुष्ट थे। अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था हम भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, अपनों को मारकर हम सत्ता की दीवार खड़े नहीं करेंगे इनके शरीर के ऊपर। अर्जुन के शब्द थे। लोग कहते हैं कि युद्ध उन्होंने संपदा के लिए नहीं, अधर्मी और अन्यायियों को खत्म करने के लिए युद्ध हुआ था। गीता क्या कहती है? धर्म से गीता आरंभ होती है। इसको धर्म युद्ध और बोला जाता है। महाभारत का जो युद्ध है इसको धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने कभी मांगा भी नहीं, कुछ नहीं मांगा प्रभु से, क्योंकि पांडवों के पास भगवान है। और जिनके पास भगवान होते हैं उनको संसार की वस्तुएं जहर की तरह लगती हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता। इनको भगवान ही मिल गया। अब जिसको फल मिल गया वो पेड़ के पत्ते गिन के क्या करेगा? जिसको फल में भगवान ही मिल गए,
अब उसे संसार की वस्तुओं से क्या आवश्यकता है। तो आज आंख में आंसू आ गए, उपमन्यु रो पड़ा। उपमन्यु ने कहा भगवान जब जरूरत थी दूध की तब थी, जब साधना के लिए जाया जाता है तब तो मांग होती है, भगवान से ये मांगना ये मांगना ये मांगना। आप भी हमारे पास आते हो वृंदावन में तो इतने प्रश्न लेके आते हो, महाराज को ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। जब पहुंच जाते हो तब कागज कोरा हो जाता है, कुछ भी नहीं पूछ पाते। वहाँ इतनी संतुष्टि मिल जाती है कि सब समाधान हो जाता है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं होती। आंख में आंसू थे उपमन्यु के में। उपमन्यु रो रहे थे, छोटा बच्चा था। उसने कहा हे मेरे प्रभु जब जरूरत थी तब थी, अब कुछ नहीं चाहता, आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी तरफ से दे दिया और कहा हे उपमन्यु द्वापुर में परमात्मा नारायण श्री ब्रजमंडल में अवतार लेंगे, कृष्ण बन करके आएंगे और तुम्हें उनका गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने योग की दीक्षा महात्मा उपमन्यु से ली थी, जो कि धौम्य के छोटे सगे भाई थे। जो धौम्य थे पांडवों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया था, क्यों कृपाचार्य छूट गए थे पीछे। और उनके जो छोटे भाई थे उपमन्यु, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दीक्षा। उपमन्यु का नाम हो गया। उपमन्यु ने महादेव की कृपा से भगवान शिव को प्राप्त करो। ऐसी कथा आप सुन रहे हैं। एक बार फिर कहना चाहूंगा, इस कथा का जो सार है वो ये है, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं संसार की हर वस्तु उसकी अपनी हो जाती है। संसार की हर वस्तु का अपना होना, इसका मतलब है कि जिसमें आप तृप्त हो चुके। आप में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, बस सब भगवत आराधना के लिए जीवन जी रहे हैं, उन्हें भगवत स्मरण में ही आनंद आता है। और आखिर में एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे राजी से चाहे गैर राजी से। राजी से छोड़ लो तो ज़्यादा ठीक है। बच्चे सजग्र हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, इन बच्चों को सौंप दीजिए मनु जी महाराज की तरह। पति पत्नी दोनों मिलकर अब तीर्थ यात्रा करो, भजन करो। तो बाहर जाने के लायक नहीं है तो घर में ही बैठ करके भगवत स्मरण करो, अच्छा सा चिंतन करो, प्रभु को याद करो। आप ज्यादा घुरघुराइए मत, ज्यादा चिल्लाइए मत। आपने बहुत कर लिया, कोलू के बैल की तरह जीते रहे, और कितना और क्या करो। थोड़ी बहुत जिंदगी है, 2 साल 4 साल 5 साल। समय नहीं है कि बिस्तरा, पता नहीं है कि बिस्तरा कब गोल हो जाएगा। हर आदमी यह सोचता है कि मैं तो अमूर संजीवनी पी के आ गया हूं, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। यदि वो ये समझ ले कि मुझे मरना है तो वो अपराध करेगा ही नहीं। स्टेशन बिल्कुल नजदीक है, रेल आने वाली है। हर क्षण हर पल अपनी अटैची तैयार रखिए। कभी कभी यात्रा करते समय लोग प्रसन्न भी होते हैं, कभी रूखे मन से यात्रा करते हैं। प्रसन्न वो होते हैं जो केदारनाथ द्वारकाधीश जा रहे हैं। कुछ अपराधियों की भी यात्रा होती है, वो जेल की तरफ जाते हैं। जो जेल की तरफ जा रहे हैं उनका पूरा कुनवर होता है, सबकी आंख में आंसू होते हैं। यात्रा तो दोनों ही है। सीधी सी बात है, जिन्होंने यहाँ कुकर्म अन्याय और अपराध किए हैं वो मृत्यु पर रोते हैं, जिन्होंने सत्कर्म किया है मृत्यु उनका उत्सव बन जाती है। वो मरते ही कहाँ है, वो तो अमर हो जाते। बचा खुचा जो जीवन है, आपाधापी से बाहर निकल करके प्रभु स्मरण में, अच्छे कामों में, अच्छे विचारों में, अच्छी किताबें पढ़ो, सत्संग सुनो, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो। कभी भूल करके भी ये मत कहो कि बांके बिहारी पिछले रविवार को तो गए ही थे, अब जाने की क्या जरूरत है। ससुराल भी तो गए थे पिछले गुरुवार को, ये तो कहते नहीं कि पिछले बार गए थे अब क्यों जाएं।
बार बार प्रभु के मंदिर जाने का मौका मिल रहा है, कथाओं में जाने का मौका मिल रहा है, तो तुम्हारी छाती में बैठकर भगवान ने निमंत्रण पत्र तुम्हारे लिए लिख दिया, तो मैं चिट्ठी लिख दी है, तब आप पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग तरस तरस करके चले गए और वो वृंदावन नहीं जा पाए। और आप में ऐसे बहुत लोग हैं, 80% लोग जो हर महीने वृंदावन पहुंच जाते। यह तो जब उसकी कृपा है तभी ये संभव है। और कलयुग में एक बात तो इसकी प्रमुखता है, इस कलयुग में भगवत दर्शन मंदिरों में हो रहा है। इस कलयुग में सोमवती अमावस्या बढ़ रही है। पांडवों ने 12 वर्ष तप किया सोमवती अमावस्या के लिए, सोमवती अमावस्या नहीं आई। 12 साल तप किया था सोमवती अमावस्या आ जाए, क्योंकि सोमवती अमावस्या का मैं तो बहुत भारी है, बहुत तप किया, यह नहीं आई। तो पांडवों ने श्राप दे दिया, हम इंतजार करते रहे, तू नहीं आई तो कलयुग में तू रोज ही आती रहेगी, मारी मारी घूमती रहेगी। तो कलयुग में साल में 5-4 बार आ जाती है। तो धर्मराज दुष्टर ने दिया होगा श्राप, लेकिन हम कलयुग के लोगों के लिए, हमारे लिए तो वरदान हो गया है। एक बार सोमवती अमावस्या पड़ जावे, वर्णन है कि एक बार की सोमवती अमावस्या 3 साल के पापों को जलाकर खत्म कर देती है। स्वर्ण दान, भूमि दान, कौन कौन से दान करने का फल पुण्य प्राप्त होता है। तो इस कलयुग में भगवान का भजन करना बड़ा सहज है। एक बात और कहूँगा, जो व्यवस्थाएं, जो चीज़ें आज हमें मिली हैं, हमसे पहली वाली पीढ़ी के पास कहाँ थी। शहरों की दूरियां कम हो गई हैं। हाँ, एक चीज़ की कमी आई है, शहरों की दूरियां तो कम हो गई हैं, लेकिन अपनों के प्रति दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। शहरों की तो दूरियां कम हुई हैं, वृंदावन हाल पहुंच जाते हैं, और भी कहीं हाल पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, दूरियां कम हुई हैं, लेकिन हृदय की दूरियां बढ़ गई हैं। इन हृदय की दूरियों को मत बढ़ाइए। देवताओं जैसा जीवन जीने की जरूरत है। देवता उसे कहते हैं जो खाते नहीं, सिर्फ सूंघ लेते हैं। धरती पर वह भी देवता हैं जो खाने के लिए नहीं जी रहे, खिलाने के लिए जिंदगी जी रहे। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बूढ़े लोग घर में तांडव नृत्य कर देते हैं, थोड़ा सा भी देर हो जाए, अभी तक बना नहीं है, 10:30 बज गया है, वो इतना झगड़ा। खैर आप तो नहीं करते, आगे तो अच्छे वृद्ध लोग हैं, नहीं तो प्राय घर में ऐसा झगड़ा होता है। इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके आइए और अब अपने जीवन को सजाइए, उत्सव में इसको बदल दीजिए। मेरी से पुराण का संदेश तो यही कहता है। और आइए अब हम 12 ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकट होने वाला। वह है सूर्य जो अंधकार की छाती चीर देता है। ज्ञान का उदित होना ही ज्योतिर्लिंग है। लिंग मीन्स चिन्ह। चिन्ह क्या है? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पहाड़ है, ये पत्थर है, ये नदियां हैं। किसी भी चीज की जानकारी का हो जाना ही उसको लिंग कहते हैं। इसका नाम है शिवलिंग। हमारा कल्याण किस चीज में छिपा है, इस बात की जानकारी हो जाए, उसी का नाम शिवलिंग पूजा है, उसी का नाम शिव आराधना है। खाली इसको पत्थर मत मान लीजिए। शिव मीन्स कल्याण, लिंग मीन्स जानकारी। हमारा कल्याण काय में छिपा है, हमारा कल्याण कैसे होगा, इस बात की जानकारी हो जाए, उसी का नाम है ज्योतिर्लिंग पूजन, ज्योतिर्लिंग दर्शन। हृदय से प्रकट होने वाला ज्ञान, जिसके प्रकट होने पर अपराधों का, पापों का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, वही ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ है। सोमनाथ प्रसन्न रहो। सोमनाथ प्रसन्न रहो। जो बीज होता है ना, बीज के 2 भाग होते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, जो बीज होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग उसकी नीचे धरती में जाता है, जिसे जड़ कहते हैं, और एक भाग ऊपर जाता है जो तना है, जिससे पेड़ बनता है।
जो नीचे जाता है उसको सोम तत्व कहते हैं, और जो ऊपर जाता है उसको अग्नि तत्व कहते हैं। एक बात तो मैं आपको पूछ ही नहीं पाया, मुझे ये बताइए, मेरी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो बीज के दो भाग हैं। कभी आपने भिंडी का बीज देखा हो? आप देखना, बीच में एक धारी सी बनी हुई है, और वो देखने में लगता है कि दो भाग हैं। आप गेहूं को भी देखिएगा, आप चने को भी देखिएगा, कोई भी बीज देखिए, उसमें बीच में एक पार्टीशन सा लगा होता है। वो क्या है? उसके दो भाग हैं, एक है सोम तत्व और एक है अग्नि तत्व। जो सोम तत्व है सिरादे, जो सोम तत्व है वो नीचे जाता है, जड़ें पकड़ता है। जो अग्नि तत्व है वो ऊपर जाता है। और याद रखना, पेड़ वही टिकाऊ होता है जिसकी जड़ें मजबूत हैं। आदमी भी वही टिकाऊ है जो शांत है, प्रसन्न है। हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है। सदैव प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, शीतल रहो चंद्रमा की तरह। हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा सोमनाथ से आरंभ होती है। मैं तो आपको आधा पौन घंटे में पूरा चरित्र सुनाऊंगा। खाली द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा 12 दिन में पूरी नहीं हो सकती। इसका विज्ञान तथ्य भी है। इसका कितने आनंद की बात है कि ज्योतिर्लिंग यात्रा में सबसे पहले सोमनाथ, और सोमनाथ भी समुद्र के किनारे बैठे हैं। समुद्र संसार है। समुद्र क्या है? सागर क्या है? संसार। आप भी तो संसार के किनारे ही बैठे हैं, और आप कहाँ हैं? संसार के किनारे ही तो हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, इसका मतलब है शांति को स्वीकार कीजिए। शांति में सहन शक्ति को स्वीकार कीजिए। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है उसको तो किए गए पूजा का भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जब आप हंसते हैं तब आपके दांत बहुत अच्छे लगते हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। ये समय आप प्रसन्न रहते हैं। दांत और जीभ की एक कथा भगवान व्यास ने लिखी है। अब उधर जाऊंगा तो 20 मिनट लग जाएंगी, इसलिए वो आज नहीं, वो मैं कल वृंदावन से सुना दूंगा। एक बार दांतों ने मीटिंग करी। दांतों ने कहा इतनी खतरनाक है और हमें बड़ा परेशान करती है। दांतों ने इकट्ठी मीटिंग करी। जीभ ने कहा मैं अकेली हूँ। ये दांत कहने लगे सुन, तू अकेली है और हम 32 हैं। तू जानती है कि हम अपने पर आ गए तो तेरी क्या स्थिति कर देंगे। तो जीव ने कहा तुम हो 32 और मैं हूं अकेली, और मैं भी अपने पर आ जाऊं तो तुम 32 से टपक जाएंगे नीचे। ऐसा बोल दूंगी अंदर से, ऐसा बोलूंगी, सामने वाला जूती उठा के मुंह में मारेगा तो 32 से टपक जाएगी। तो भगवान व्यास ने इनकी मीटिंग। मुस्कुराते रहिए, मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए, एक बड़ा अद्भुत श्लोक है श्री शिव महापुराण का, जिसको प्राय पूजा में बोलते ही है। सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुन। ये श्लोक श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का अध्याय नंबर 42 का श्लोक है, जो कि हम भगवान की पूजा में प्राय बोलते ही है। इससे महापुराण का ये श्लोक। सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे ममलेश्वरः केदारो हिमत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विशेषं त्र्यंबको गौतमी तटे वैजनाथ चिता भूमो नागेशो दारुका बने सेतु वंदे च रामेशो घुष्मेशु शिवालय। यह भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग सर्वानंद करम पुंसाम दर्शनाथ प्रसन्नान्मोदित। इनका दर्शन और इनका स्मर्श, इनका स्पर्श, यह जीव का तारण करता है, जीव का कल्याण करता है। भगवान कृपा करे, मानवीय जीवन मिला है, अपनी जिंदगी में एक बार द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा जरूर कर लेना।
भगवान शिव की कृपा के बिना तो संभव नहीं है। सौराष्ट्र सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वर, केदारम हेमत पृष्ठे डाकन्याम भीमसंगरम, वाराणस्याम च विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैजनाथम चिता भूमो नागेशम, दारुकावने सेतुबंधम च रामेशम, घुसमेशम च शिवालय, द्वादशैतान नामानि प्रातरुत्थाय पठेत। प्रातः जागते समय यदि इन 12 नामों को जो बोल लेगा, सर्व पाप विनिर्मुक्ता सर्व सिद्धि फलम लभेत, उसके सभी पाप जल जाएंगे और उसे सिद्धियां मिल जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है भैया। ज्योतिषाम च लिंगानाम ब्रह्मादि भरलम ध्वजा, विशेषता फलम भक्तुम सकते न परिस्तथा। सैकड़ों वर्षों तक परम ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जावे तो भी इसका व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कथा सुनाते हैं, कहते हैं एकम च पूजितम येन षड्मासम तन निरंतरम। किसी भी ज्योतिर्लिंग को आपने लग के 6 महीना दर्शन कर लिया, उनकी पूजा कर ली, तो तस् दुखम न जायता मात्र कुछ ही समुद्भव। उस व्यक्ति को जीवन में दुख नहीं होगा, दुख नहीं रहेगा। जन्म लेने के लिए, मरने के लिए वो कभी किसी माँ की कुक्षी में नहीं जाएगा। लंबे समय तक भगवान का पार्षद बन करके आनंद लेगा जिंदगी। भगवान शंकर का दर्शन करते ही जन्मपत्री के ग्रह बदल जाते हैं। भगवत दर्शन, महादेव के दर्शन का, ये सब पुराण की कथा, इसलिए महादेव का दर्शन है। ये तो हर देव दर्शन का यही परिणाम है। देवताओं का दर्शन करने से भाग्य बदल जाता है, मन को शांति मिल जाती है। हीन योनो यदा जातो ज्योतिर्लिंगम च पश्यति तस जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः। उसको घटिया परिवार में, घटिया घर में जन्म नहीं मिलता जो भगवान के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है। जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले, उसको अच्छे कुल में जन्म मिलता है। और यह बड़े पुण्य की बात है कि हमें अच्छे माई बाप मिले, ज्वारी न हो, शराबी न हो, माँ चरित्रवान हो, पिता विवेकी पुरुष हो। ये सब चीज़ें बड़े पुण्यों से मिलती हैं। जो महादेव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके जाता है, वर्ण भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः, उसको बढ़िया कुल में जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में उसे जन्म मिलता है। आपको पता है कि मृत्यु के समय पर बुजुर्गों के हाथ से दान पुण्य क्यों कराते हैं? उसका एक ही कारण है, वो ये है कि ऊपर जाते समय यात्रा में कष्ट न हो, अगला जन्म अच्छे परिवार में मिल जाए, अच्छे घर में जन्म मिल जाए। आप अपनी बेटी को अच्छे घर में देने के लिए कितना प्रयास करते हैं, प्लॉट बेचने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि मकान बेचने को तैयार हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जावे। जैसे आप अपनी बिटिया को अच्छे घर में पहुंचाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार होते हो, तो वृद्धों को भी अगला जन्म बढ़िया मिले, इनके लिए भी अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाए, अच्छी जगह उनको जन्म मिले, अच्छे परिवार में वो पहुंचे। तो इस ग्रंथ में ही लिखा है तस् जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः। उनको पवित्र परिवार में, अच्छे कुल में उनको जन्म मिलता है। सदकुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद पारग। वेद पारग, यहाँ वेद से मतलब है कि ऐसे घर में जन्म मिलता है जिस घर के लोग भगवान को मानते हैं। अपनी बेटी को उसी घर में देना जिस घर में देवी देवताओं को माना जाता है। बेटिया का विवाह कभी दबाव में मत आना। ये 2-3 हैं जो जबरदस्ती से तुम्हारी बेटी को संबंध करा करके लेके जाती है। एक है बुआ, भारी जोर देती है, भतीजी तो वहीं जाएगी जब मैं कहूँगी। हाँ, एक है बुआ और एक है मौसी और एक है बड़ी बहना। वो जीजी और जीजू दोनों जोर देते हैं बड़ी जोर से। घर में बड़ी जीजी की तो चलती है, बड़े जीजा के बिना तो नमक ही कहाँ डलता है घर में। हाँ, सब तो मालकी तो उसी की होती है। वो जिसको कहे उसको आदर, उसको जो कहे उसको निरादर। ये 3 की भारी चलती है, बुआ, जीजी और मौसी।
वो जबरदस्ती से ले जाना चाहते हैं। और इनकी होशियारी देखिए, वहीं ले करके जाएंगे जहाँ अपनी रिश्तेदारी है। बेटी MBA करी हो लेकिन वो डमरू अंगूठा भी न लगाना जानता हो, तो भी जबरदस्ती करी। हमारे ग्रंथ क्या हुआ, क्या हुआ, आप ऐसे कर रहे हैं, उसमें तो घी भरा है अभी और डाल दे घी, देखिए। दो कबूतर ये रोज कथा सुन रहे हैं डेली, और यहीं आके बैठते हैं। मैं इनको रोज देखता हूं। इनको देख करके मुझे लगता है कथा फरीदाबाद में नहीं, कथा अमरनाथ में चल रही है। वहां भी दो ही कबूतर और यहां भी दो ही कबूतर। यदि मैं कैमरा चलाना जानता तो इतने पर तो कैमरा लगा देता दोनों कबूतरों पे। हाँ? अभी तो नहीं लगा, लग गया। बोलो अमरनाथ भगवान की जय हो। आइए कथा को आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन किया गया कि ज्योतिषाम चैव लिंगानाम किंचित प्रोक्तम फलमया ज्योतिषाम चोप लिंगानी श्रीयान ऋषसत्तमा। ज्योतिर्लिंगों की कथा जरूर सुनिएगा। ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। ध्वजो भूत्वा भवेन मुक्ति तस्मात् दर्शनम चरेत। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जरूर करना चाहिए, अवश्य में करना चाहिए। जितने ज्योतिर्लिंग हैं उतने ही उनके उपलिंग भी हैं। यमुना के तट पर केदारनाथ भगवान के उपलिंग हैं जिनका नाम है भूतेश्वर, जो कि मथुरा में विराजित है। उसी प्रकार से मल्लिकार्जुन के भी उपलिंग हैं सरस्वती नदी के किनारे पर। जो उनके दर्शन करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर भगवान का उपलिंग है व्यागेश्वर। और भी वर्णन किया गया है घुसमेश्वर भगवान का भी उपलिंग है। जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं 12 ही उसके उपलिंग हैं। उन 12 का भी नाम इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आइए अब हम भगवान सोमनाथ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आधे घंटे की कथा है, बिल्कुल आसन लगा करके बैठ जाइए। आधे घंटे के बाद में जैसे वो ओमकारा। आपने बड़ी मेहनत करी है, मेहनत तो करी ही है। बेटे को टाइम नहीं था तो भी वो स्कूटर से या बाइक से या कार से आपको छोड़ के गया। आपके बच्चे इतने बढ़िया हैं कि आपकी बात मान लेते हैं, नहीं तो पाले 2 हैं। एक राम जी वाला पाला है और एक धुंधकारी वाला पाला है। और इस युग में धुंधकारी का पाला ज़्यादा भारी दिखाई देता है। लेकिन आपके तो बच्चे, आपका तो पति बिल्कुल प्रभु राम की तरह है भैया। हाँ, ऐसी बहुत माताएं जिनके बच्चे यहाँ छोड़ के, बेटियाँ छोड़ करके जाती हैं कथा। कल से तो आपको सोचना पड़ेगा, 4-5 घंटा हाल ही निकल जाता। कल से सोचेंगे कि दिन कैसे पूरा होगा, दिन कैसे कटेगा। यहाँ तो हाल ही टाइम निकला है, निकलता है। कैसे 9 दिन निकल गए पता भी नहीं लगा। ऋषियों ने कहा ज्योतिषाम चैव लिंगानां महात्म्यम कथयाधुना उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम्। कहा गुरुवर आप कृपा करके सुना दे ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। जवाब दिया कि दक्ष के यहाँ 27 कन्याओं का जन्म हुआ। लिखा है विमले चकुले तुम, ये से दक्ष के यहाँ 27 मिता कन्या दक्षिण च महात्मा। 27 कन्याओं ने जन्म लिया और दक्ष ने वह 27 कन्याएं चंद्रमा के लिए ब्याह दी। उनमें दक्ष की एक बेटी थी, भारी सुंदर थी, जिसका नाम था रोहिणी। चंद्रमा का भी आकर्षण उसके प्रति बहुत ज्यादा था। 26 को बात भी नहीं करते चंद्रमा, और जो 27वीं थी रोहिणी, उसके बिना चंद्रमा रह नहीं पाते। चंद्रमा अत्रि के पुत्र है। महात्मा अत्रि का तप ही चंद्र देवता के रूप में प्रकट हुआ। एक दिन वो 26
दक्ष की बेटियां आई अपने पियर, तो पिता ने पूछा बेटा कैसे हैं? तो 26 एक साथ रो पड़ी और कहने लगी पिताजी जो आपको जामाता दामाद मिला है वो ठीक नहीं है। पूरी उसकी हकीकत, उसकी हरकतें बता दी। दक्ष ने उसको बुलाया, चंद्रमा को बुलाया। चंद्रोपि वचनम तस्या न चकार विमोहिता, समझाया। बताते हैं हम वर्णन है कि प्रार्थयामा चंद्रम च दक्षो दक्ष सुनीति। उन्होंने अपनी ससुर की बात को सुना, कुछ दिनों के लिए सुधर करके रहा। चंद्र देवता सुधर करके कुछ दिनों तक रहे, लेकिन उसके बाद में वही स्थिति थी। अब के बार वो 2600 देवियां रोती हुई आई और कहने लगी पापा पिताजी अब हम इस घर से जाएंगे नहीं, हम बहुत तकलीफ में। शब्दों को सुना क्रोधित हो गए दक्ष, और दक्ष सीधे चंद्रमा के पास पहुंचे और चंद्रमा को जाकर के कहा कि देखिए हमने तुम्हें समझा और तुम नहीं माने। क्या तुम्हें अपने सौंदर्य का इतना बड़ा घमंड है? तो हे अत्रि पुत्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शीघ्र ही पूरे शरीर में तुम्हारे में कुष्ठ हो जाए। पूरे शरीर में दाग हो गए, कुष्ठ रोग फैल गया, हाहाकार मच गई। चंद्रमा को श्राप दे दिया गया। चंद्रमा रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। विधाता ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें कई बार समझा और तुम माने नहीं। अहो कष्टम महाजातम सर्वलोकस्य दुःखदम चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य सप्तवान्मन। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने दुष्टता करी है, इसलिए दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया। कष्ट तो है ही, अब इस कष्ट से तुम उबरना चाहते हो तो तुम प्रवास क्षेत्र में जाओ, समुद्र के किनारे बैठकर भगवान महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, तब ही तुम्हें शांति मिल पाएगी। देखा है पार्थिवेन तदा पूजा मृत्युंजया विधानता। ब्रह्मा जी ने मंत्र सुनाया और पार्थिव पूजा के लिए कहा। मिट्टी के शिवलिंग बना करके और रोज उनका पूजन करना, यह ब्रह्मा जी ने समझा दिया। चंद्रमा 6 महीने इन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और एक दिन की बात थी, स्वयं भगवान महादेव वहाँ प्रकट हो गए। देखा है बरम बड़ीश भद्रम ते मनसाय समीक्षितम प्रसन्नोहम शशिन सर्वम दासे वनमनुत्तम। महादेव ने कहा शशि चंद्रमा तुम मेरे भगत हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिएगा, तो हमें क्या चाहिए। चंद्रमा रो पड़े। चंद्रमा की आंख में आंसू थे। चंद्रमा ने कहा भगवान मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया है, रोगा सर्वे 66, असाध्य रोग है, मुझसे सहन होता नहीं है, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान की कृपा से कुंड बन के तैयार हो गया। महादेव ने उसका नाम सोम कुंड रखा, का इसमें घुस जाओ बाहर निकल आओ। 6 महीने तक चंद्रमा उस कुंड में छिप करके रहे। जब बाहर निकल करके आए तो उन्होंने अपने आप को स्वस्थ माना। आज भी यह कुंड प्रवास क्षेत्र में है। जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, 6 महीना रहकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, उनकी यह बीमारी ठीक हो जाती है। ये बीमारी के कारण कुछ है, एक तो इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है। मैंने पूर्व में भी बोला है कि दूध के संग आप हर चीज़ नहीं खा सकते। मांसाहारी लोग दूध के संग मछली खा लेंगे, पूरे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा। दूध के संग पपीता ले लेंगे, शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। दूध के संग केला ही सूट करता है और कोई फल सूट नहीं करता। सूखे मेवों में दूध के साथ ज़्यादा फायदा देने वाला है तो सिर्फ छुआरा है, और छुआरा तो दूध के संग फायदा करता है। मिश्री दूध के संग बहुत फायदा करती है। दूध के संग मिश्री वाला दूध लेने से गांठों में दर्द नहीं होता। मिश्री वाला दूध पीने से नशा मुक्त हो जाता है व्यक्ति। कोई मुझे पूछे कि चाय छोड़नी है, छूटती नहीं है, मैं कहूँगा मिश्री वाला दूध पीजिए। कोई मुझे पूछे कि शराब छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है, मैं कहता हूँ देसी गौ माता का घी 20-25 ग्राम, 20-25 ग्राम मिश्री, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद उसको गर्म करके तपा करके 1 महीना ले लीजिए। नशा करते ही उल्टी हो जाएगी, यह बीमारी छूट जाएगी हमेशा।
तो इसका तो इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप। जैसे दूध के साथ पपीता और ये सब फल। और मेरा विशेष निवेदन है, जब मैं कभी आपके घर आऊं तो प्लीज मेरे ऊपर तो जोर मत दीजिए कि ये भी ले लीजिए, चलो आपकी श्रद्धा को प्रणाम है, लेकिन अब हमें अपने हिसाब से ही जीना है। खा खा करके तो इतने साल जी लिए और हमें पता लगता है कि आनंद संग्रह में नहीं है जितना कि आनंद छोड़ने में। हम लोग खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। और सच बात तो यह है, यदि मुझे कथा वगैरह ना करनी होती, इतनी ये सेवा के कार्य न लिया होता, तो हो सकता है कि हम तुम आमने सामने ना होते, मैं भी कहीं बद्रीनाथ की गुफा